पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व वित्त मंत्री, योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व आरबीआई गवर्नर, मशहूर अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने इस देश को मुश्किल हालातों से कैसे निकाला आज हम आपको बताएंगे। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं रवि सिंह, स्वागत है आपका चैनल पर न्यूज इंडिया पे। जून 1991 की बात है। मनमोहन सिंह नीदरलैंड में एक सम्मेलन में भाग लेने के बाद दिल्ली लौटे ही थे कि सोने चल दिए। तभी फोन की घंटी बजती है। वो फोन पीवी नरसिम्हा राव का था, जो उस समय देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे। इस कॉल के दौरान जो बात हुई, उसी से इस देश की आर्थिक स्थिति बदल गई, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का वित्त मंत्री बनाना चाहते थे। उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह यूजीसी के अध्यक्ष थे और कभी राजनीति से उनका दूर दूर तक नाता नहीं था। उन्होंने पहले तो इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन 21 जून 1991 को डॉक्टर सिंह अपने यूजीसी कार्यालय में थे। तब उन्हें घर जाने, कपड़े पहनने और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कहा गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की उनकी बेटी दमन सिंह की किताब स्ट्रिक्टली पर्सनल मनमोहन एंड गुलशन में ये कहते हुए बताया गया है, मुझे पद की शपथ लेने के लिए तैयार नई टीम के सदस्य के रूप में देखकर हर कोई हैरान था। मेरा पोर्टफोलियो बाद में आवंटित किया गया था, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव जी ने मुझे सीधे बताया था कि मैं वित्त मंत्री बनने जा रहा हूं। उस नियुक्ति ने भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा बदल दी। एक अलग थलग कम विकास वाली अर्थव्यवस्था से ये आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गई है। राव के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 के सुधारों के वास्तुकार थे, जिन्होंने कांग्रेस के अंदर और बाहर से हमलों का सामना किया। अर्थव्यवस्था खस्ताहाल थी। विदेशी मुद्रा भंडार 2500 करोड़ रुपए तक गिर गया था, जो मुश्किल से 2 हफ्तों के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त था। वैश्विक बैंक ऋण देने से इनकार कर रहे थे। मुद्रास्फीति बढ़ रही थी। तभी वित्त मंत्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आरबीआई के तत्कालीन डिप्टी गवर्नर सी रंगराजन के साथ मिलकर रुपए का अवमूल्यन किया और तत्कालीन वाणिज्य मंत्री पी चिदम्बरम के साथ साझेदारी में निर्यात नियंत्रण हटा दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था को लाइसेंस परमिट राज से आजादी दिलाई। इससे उद्योगों में सरकारी हस्तक्षेप कम हुआ, विदेशी निवेश के रास्ते खुले, सरकारी कंपनियों में भी निजी निवेश को बढ़ावा दिया गया। उन्होंने रुपए का डिवैल्यूएशन करने के लिए तत्कालीन आरबीआई के डिप्टी गवर्नर सी रंगराजन के साथ मिलकर काम किया। 24 जुलाई को, जिस दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के तौर पर अपना पहला बजट पेश किया, भारतीय अर्थव्यवस्था ने लाइसेंस परमिट राज से छुटकारा पा लिया। बजट से कुछ घंटे पहले राव सरकार ने संसद में नई औद्योगिक नीति पेश की, जिसमें एक ऐसे पेपर पर काम किया गया जिसे सिंह ने चंद्रशेखर के आर्थिक सलाहकार के रूप में अपने संक्षिप्त कार्यकाल के दौरान देखा था। आर्थिक सलाहकार राकेश मोहन द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज के आधार पर 18 क्षेत्रों को छोड़कर सभी में औद्योगिक लाइसेंस समाप्त कर दिए गए और 34 उद्योगों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी गई। इसके अलावा कई क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार खत्म हो गया और सरकारी कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी में विनिवेश की अनुमति दे दी गई। उनके बजट में सेबी की स्थापना करके भारतीय कंपनियों द्वारा धन उगाहने को मुक्त कर दिया और वित्तीय क्षेत्र के लिए नए ढांचे पर काम करने के लिए आरबीआई गवर्नर एम नरसिम्हन के तहत नई समिति की घोषणा की, जिसमें देश में उदारीकरण शुरू हुआ और भारत एक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गई। और अपने इन्हीं कामों की बदौलत डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री भी रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आज पूरा देश नमन कर रहा है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।